गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोना और लोहा इनके बारे में जानकारी हासिल करें। इनका एक बात में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े से उन दोनों में समझदारी किस तरह से होती है यह भी सामने आया और कौन सबसे श्रेष्ठ है यह भी बात पता चली। यह सोना और लोहा इस कहानी का लिखान किया है रामेश्वर दयाल दुबे। इन्होंने बहुत से कलाकार कला साहित्यकार बाल बाल साहित्य यह लिखा है। प्रस्तुत संवाद में उन्होंने दोनों की सोना और लोहा इन दोनों के गुण सद्गुणों पर प्रकाश डाला है और उनका कर्तव्य के बारे में यहाँ जानकारी दी है। यहाँ क्या होता है हम आगे देखेंगे। सोना कहता है, मैं सुवर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे ही गुण ऐसे हैं, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तब लोहा कहता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं, है ना? तब सोना कहता है, हाँ तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में सबसे सुंदर हूँ। तब यहाँ पर लोहा कहता है, सोने, पहले ये बता तू कि तिजोरी से बाहर क्यों आया? मैंने लाख बार आपको कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। यह कहकर लोहा चुप हो जाता है। सोना कहता है, राजा की रक्षा तो नौकर चाकर करते ही हैं। लोहा बहुत गुस्से में आता है। वो कहता है, अच्छा तो तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तब सोना कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझसे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य तुम्हारे 25,000 तो मेरा 10 ग्राम का मूल्य कितना है? 25,000, और तुम 25-30 रुपए में किलो आ जाते हो। तब लोहा बोलता है, रुपयों में किसी वस्तु का मोल लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोना, अरे लोहे कैसे पेट भरता है? लोहे से कैसे पेट भरेगा? तब लोहा कहता है, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदल, खुरपी? मकान बनाने को हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के शस्त्रास्त्र हो काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना नहीं हो सकता। रोटियां भी तवे के रोटियां भी तवे पर सेकी जाती है और तोहा लोहे का होता है। सभी कुछ तो लोहे से बनता है। सोना कहता है, अंगूठी, माला, बाली, लोहा लोहे से बन सकते हैं? नहीं बनते। उसके लिए मेरी तलाश होती है। मैं राजा, महाराजा, धनिकों का बहुत प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। इस तरह से सोना जो है अपना बड़प्पन कहता है। लोहा कहता है, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, क्या किसान मजदूरों का प्यारा हूँ? मैं किसान मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन दल गए, श्रमिकों के दिन आ गए हैं। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं की होती, मैं तो आराम से रहता आ रहा हूँ और रहूँगा।
लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है कि कितना काम करता हूँ मैं, और कल कारखानों में दिन रात काम चलता रहता है। तो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा, जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा, तू डाल डाल में पात पात, डर मत सुने, मैं सदा तेरी रक्षा के लिए आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर तू ये घमंड करना छोड़ दे। सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर, बिना पूछे बाहर मत आना। इस तरह से सोना आखिरकार हार जाता है और लोहा जीत जाता है, क्योंकि लोहे से ही सब कुछ, जो कठिन और श्रम के लिए काम के लिए जो साधन लगता है वो लोहे से बनाया जाता है, और लोहा ही सबके काम आता है, सबकी मदद को आता है। पर सोना सबकी मदद के लिए नहीं आता। सोना सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ही सोना होता है। इस तरह से इस पाठ में सोना और लोहा का भेद, और किस तरह से सोना होता है और किस तरह से लोहा होता है, इसके बारे में जानकारी दी है। अभी आज के लिए इतना ही, यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।